वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद के सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप लोगों का प्यार मुझे काम करने पर मजबूर कर रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। ये प्यार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। खुद से ही मुझे ताकत मिल रही है कि आप लोगों के लिए काम करूँ। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट का वीडियो दिया है। आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, तो अब देर किस बात की, आप लोग बिल्कुल तैयार होकर बैठें और वीडियो को देखें और सुने, बीच से स्किप ना करें। यह रहा हमारा आज का वीडियो टॉपिक। टैली में लेजर ग्रुप क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है। डेफिनेशन ऑफ अ लेजर ग्रुप यूज्ड इन लेजर क्रिएशन। लेखांकन यानी अकाउंटिंग के आधुनिक तरीके में सभी वित्तीय प्रविष्टियां यानी फिनेंशियल एंट्रीज लेजर या खाता प्रमुखों यानी अकाउंट्स हेड्स का उपयोग करके की जाती है। यह सलाह दी जाती है कि बही खाता जानकारी को उनके कार्यों के आधार पर समूहीकृत या वर्गीकृत यानी ग्रुप और क्लासीफाई किया जाए। समूह खाता प्रमुखों यानी ग्रुप लेजर हेड्स को उनकी प्रकृति या नेचर के आधार पर वर्गीकृत यानी क्लासीफाई और पहचानने यानी आइडेंटिफिकेशन में सहायक होते हैं। समूहीकरण से संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। टैली ERP 9 द्वारा खातों के पुनः समूहन यानी रीग्रुपिंग को भी अनुमति है। समूहीकरण या ग्रुपिंग के उच्चतम स्तर पर खातों को संपत्ति यानी असेट्स, देनदारियां यानी लायबिलिटीज़, आय और व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किया जाता है। इन द मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग, ऑल financial entries are performed using ledgers or account heads. It is advisable to group or classify ledger information based on their functions. Groups are helpful in classifying and identifying account heads based on their nature. Grouping helps in presenting summarized information. Regrouping of accounts is also permitted by Tally ERP 9. At the highest level of grouping, accounts are classified into assets, liabilities, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डिफ़ॉल्ट रूप से समूह, पूर्व निर्धारित समूह। टैली ERP 9 आपको बार बार उपयोग किए जाने वाले समूह यानी ग्रुप बनाने के अनावश्यक बोझ से बचाने के लिए 28 पूर्व निर्धारित समूह यानी 28 प्री डिफाइंड ग्रुप प्रदान करता है। इन 28 समूहों में से 15 प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप और 13 उपसमूह यानी सब ग्रुप्स हैं। उपसमूह मुख्य समूह का एक भाग है। टैली ERP 9 में 28 पूर्व निर्धारित समूह हैं, जिनमें से 15 प्राथमिक समूह और 13 उपसमूह हैं। ग्रुप्स बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड ग्रुप्स। Tally ERP 9 provides you with 28 predefined groups to save you from unnecessary burden of creating frequently used groups. Out of these 28 groups, 15 are primary groups and 13 are subgroups. Subgroup is a part of the main group. There are 28 predefined groups in Tally ERP 9, out of which 15 are primary groups and 13 are subgroups. 15 primary groups are branch/division, capital account, current assets, current liabilities, direct expenses, direct incomes, fixed assets, indirect expenses, indirect incomes, investments, loans यानी liability, miscellaneous expenses, assets, purchase accounts, sales accounts, suspense accounts. 13 subgroups are bank accounts, bank OD account, cash in hand, deposits, assets, duties and taxes, loans and advances, assets, provisions, reserves and surplus, secured loans, stock in hand, sundry creditors, sundry debtors, unsecured loans. 15 प्राथमिक समूहों में से 9 प्राथमिक समूह बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं, जो प्रकृति में पूंजीगत कैपिटल इन नेचर हैं, और 6 प्राथमिक समूह लाभ और हानि खाते
यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत दिखाई देते हैं, जो प्रकृति में राजस्व यानी रेवेन्यू इन नेचर हैं। 13 समूहों को प्राथमिक समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और वे बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। Out of the 15 groups, 9 primary groups appear in the balance sheet, which are capital in nature, and 6 primary groups appear under the profit and loss account, which are revenue in nature. 13 groups are classified under the primary groups and they are appear in the balance sheet. Predefined subgroups are bank accounts, bank OD account, cash in hand, deposit, assets, duties and taxes, loans and advances, asset, provisions, reserves and surplus, secured loans, stock in hand, sundry creditors, sundry debtors, unsecured loan. क्रिएशन ऑफ ए ग्रुप सिंगल। यदि आपको व्यक्तिगत समूह बनाने की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए विकल्पों का पालन करें। इफ़ यू नीड टू क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप देन फॉलो द ऑप्शन एज गिवन बिलो। गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, क्रिएट, सिंगल एंड एंटर द फॉलोइंग क्वेरीज। नाम बॉक्स में इन द नेम बॉक्स एंटर द नेम ऑफ द ग्रुप which you want to create as individual requirement. Under में in the under specify the groups under which will be created. Select from list of groups. अंत में स्क्रीन हाँ स्वीकार करें। फाइनली एक्सेप्ट द स्क्रीन यस। क्रिएटिंग ए ग्रुप विथ एडवांस्ड यूजर। दरअसल इस सुविधा का उपयोग विशेष टैली ERP9 ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपको सिंगल मोड में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता होती है। जब यह पूरा हो जाएगा तब आप इसका उपयोग अपने ऊपर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का पालन करें। Actually, this feature is utilized by expert Tally ERP9 operators. First, you need to expert in single mode. When it will be completed, then you can utilize it on yourself. To do so, follow the options given as below. Go to the gateway of Tally, accounts info, groups, create, under single group, select F12, configure, group configure and enable allow advanced entities in masters under account masters. Group configuration, allow aliases along with names, yes. Allow language aliases along with names, no. Allow advanced entries in masters, yes. Group creation, name, admin expenses, under primary, nature of group, does it affect nature of group, expenses, does it affect gross profits, no. Group behaves like a subledger, no. Net debit / credit balances for reporting, no. Used for calculation, that is taxes discount, not applicable. For sales invoice entry, method of allocate when used in purchase invoice. Allocation method not applicable. Appropriate by quantity, appropriate by value. Does it affect gross profits? यदि प्राथमिक यानी प्राइमरी के अंतर्गत एक समूह यानी ग्रुप जैसे प्रशासनिक व्यय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बनाया गया है तो आपको सूची से उचित विकल्प यानी एप्रोप्रिएट ऑप्शन का चयन करना होगा, चाहे वह संपत्ति यानी असेट, देयता यानी लायबिलिटी, आय या व्यय यानी इनकम और एक्सपेंसेस हो। यदि आप आय या व्यय का चयन करते हैं तो आपको विकल्प उपयुक्त रूप से सेट करके निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या यह सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करेगा या नहीं। क्या यह सकल लाभ को प्रभावित करता है, हाँ या नहीं के लिए। यदि विकल्प हाँ चुना गया है तो समूह ट्रेडिंग खाते के अंतर्गत दिखाई देगा और यदि विकल्प नहीं चुना गया है तो समूह लाभ और हानि के खाते के अंतर्गत दिखाई देगा। If a group that is administrative expenses is created under primary, you must select the appropriate option from the list whether it is an asset, liability, income or expenses. If you select an income or expenses, you should specify whether it will affect
the gross profits or not by suitably setting the option does it affect gross profit to yes/no. If the option is selected yes, the group will appear under trading account, and if the option is selected no, the group will appear under profit and loss account. क्रिएशन ऑफ ए ग्रुप मल्टीपल, आप ग्रुप को सिंगल मोड या मल्टीपल मोड में बदल सकते हैं. इफ़ यू नीड टू क्रिएट इंडिविजुअल ग्रुप देन फॉलो द ऑप्शन एज गिवन बिलो. गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, क्रिएट, multiple, and enter the following queries. Multiple group creation. Here will display your company name, CTRL plus M. Under group, sundry debtors, serial number 1, name of group, local debtors, under sundry debtors. Number 2, name of group, outside debtors, under sundry debtors. Number 3, name of group, local creditors, under sundry creditors. अल्टरिंग मोड और मॉडिफाइंग ग्रुप, आप ग्रुप को सिंगल मोड या मल्टीपल मोड में बदल सकते हैं. यू कैन अल्टर द ग्रुप्स इन सिंगल मोड और मल्टीपल मोड. एकल मोड, टैली का प्रवेश द्वार, खातों की जानकारी, समूह परिवर्तन एकल समूह के अंतर्गत. सिंगल मोड, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप, अल्टर, अंडर सिंगल ग्रुप. समूहों या ग्रुप्स की सूची से उस विशेष समूह यानी पार्टिकुलर ग्रुप का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं. आवश्यक परिवर्तन करें, अर्थात मेक नेसेसरी चेंजेस, और अपने समूह में परिवर्तनों को सहेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करें. सेलेक्ट द पार्टिकुलर ग्रुप विच यू वांट टू अल्टर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स. मेक नेसेसरी चेंजेस एंड क्लिक येस टू सेव द चेंजेस इन योर ग्रुप. एकाधिक मोड, टैली का प्रवेश द्वार, खातों की जानकारी, समूह परिवर्तन एकाधिक समूहों के अंतर्गत. समूहों की सूची से उस विशेष समूह का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं. एकाधिक समूह परिवर्तन स्क्रीन में आवश्यक परिवर्तन करें और अपने समूह में परिवर्तनों को सहेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करें. मल्टीपल मोड, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स, अल्टर. Select the particular group which you want to alter from the list of groups. Make necessary changes in multiple group alteration screen and click yes to save the changes in your group. परमानेंटली डिलीटिंग अ ग्रुप, यदि आप अपनी सूची से किसी समूह को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों का पालन करें. टैली का प्रवेश द्वार, खातों की जानकारी, समूह एकल या अल्टर एकल समूह के अंतर्गत. डिलीट फंक्शन एकल परिवर्तन मोड के माध्यम से किया जाता है. आप एकाधिक परिवर्तन मोड से समूहों को नहीं हटा सकते. ऐसा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का पालन करें. उस ग्रुप का चयन करें जिसे आप हटाना चाहते हैं. हटाने के लिए कीबोर्ड पर ALT+D दबाएं. इफ़ यू विश टू डिलीट ए ग्रुप परमानेंटली फ्रॉम योर लिस्ट देन follow the options given as below. Gateway of Tally, Accounts Info, Group, Single/Alter, under Single Group. The delete function is performed through the single alteration mode. You can't delete groups from the multiple alteration mode. To do so, follow the options given below. Select the group which you wish to be deleted. Press ALT+D on the keyboard to delete. बही खाता यानी लेजर. बही खाता वास्तविक खाता प्रमुख है जिसे आप लेन देन की पहचान करते हैं और इसका उपयोग सभी लेखांकन वाउचर में किया जाना चाहिए. बिना खाता बही के हम किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए खरीद, बिक्री, भुगतान, रसीदें आदि. ये सभी खाता शीर्ष बही खाते हैं. सभी बहियों को समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए. उचित समूहों में लेजर का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है. इन समूहों और बहियों को लाभ और हानि या बैलेंस शीट में वर्गीकृत किया गया है. टैली ERP9 में ग्रुप के निर्माण और उपयोग के बारे में पहले बताया गया है. अब आप सीखेंगे कि टैली ERP9 लेजर के साथ कैसे काम करता है. टैली का प्रवेश द्वार, मास्टर, खातों की जानकारी, लेजर. The ledger. The ledger is the actual account head to which you identify a transaction and must be used in all accounting vouchers. Without a ledger, we cannot record any transactions. For example, purchase, sales,
payments, receipts, etc. All these accounts heads are ledger accounts. All ledgers have to be classified into groups. Classification of ledgers to the appropriate groups is very important. These groups and ledgers are classified to profit and loss or balance sheet. The creation and usage of groups in Tally ERP9 has been explained earlier. Now you will learn how Tally ERP9 works with ledgers, gateway of Tally, master, accounts info, ledger. टैली ERP9 में पूर्व परिभाषित लेजर। टैली ERP9 में दो पूर्व परिभाषित लेजर उपलब्ध हैं। ये हैं कैश, नंबर ए कैश। यह लेजर कैश इन हैंड के समूह के अंतर्गत बनाया गया है। आप पुस्तकों की आरंभ तिथि के अनुसार प्रारंभिक शेष दर्ज कर सकते हैं। आप नाम बदल भी सकते हैं और लेजर भी हटा सकते हैं। नंबर बी लाभ एवं हानि खाता। यह खाता प्राथमिक समूह के अंतर्गत बनाया जाता है। पिछले वर्ष का लाभ या हानि इस बही खाते के प्रारंभिक विशेष के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ दर्ज शेष को शुरुआती लाभ यानी हानि के रूप में माना जाता है और बैलेंस शीट में देनदारियों के पक्ष में लाभ और हानि खाते के शुरुआती शेष के रूप में दिखाया जाता है। आप इस बही खाता को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे संशोधित कर सकते हैं। Predefined ledgers in Tally ERP9. There are two predefined ledgers available in Tally ERP9. There are number A cash. This ledger is created under the group of cash in hand. You can enter the opening balance as on the date of books beginning from. You can also alter the name and even delete the ledger. Number B profit and loss account. This ledger is created under the group of primary. Previous year's profit or loss is entered as the opening balance for this ledger. The balance entered here is treated as the opening profit oblique loss and shown in the balance sheet as opening balance of profit and loss account in the liabilities side. You cannot delete this ledger, but you can modify the same. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.